आइए हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर उपसर्ग के बारे में हम बात करते हैं। उपसर्ग सबसे पहले हमें जान लें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है बैठना या सृष्टि करना। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उपसर्ग होता क्या है, किसी भी मूल शब्द के पहले, ये आपका मूल शब्द है, यदि इसके पहले जो शब्दांश जुड़ता है वही आपका क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक, जैसे हमने एक शब्द दे दिया आपको प्रहार और पूछ दिया गया कि इसमें उपसर्ग क्या है और इसमें मूल शब्द क्या है, तो सीधे सीधे हम एक मूल शब्द निकाल लें। मूल शब्द इसमें क्या है, हार है, जुड़ा क्या है, प्र, यही प्र आपका क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। आइए हम बात करते हैं उपसर्गों की संख्या के बारे में। तो उपसर्ग की संख्या अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में 13 और संस्कृत में इसकी संख्या 22 मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। कहीं पर अगर मुझसे गलतियां हो रही हैं तो आप प्लीज मुझे सुझाव दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। आइए अब हम बात करते हैं इसकी उपसर्ग में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका सलूशन हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा, मैंने लिख दिया अति उत्तम। ठीक, अति उत्तम। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग तो हुआ है, सभी लोग जानते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग है कि नहीं है तो करना कुछ नहीं है आपको, बस धीरे से इसमें से आप मूल शब्द को आप निकाल लें, उत्तम। मूल शब्द आपने क्या निकाल लिया, उत्तम। अब बच गया क्या, अत्य बचा ना। तो उपसर्ग के ऑप्शन में आपको ये भी देगा, ये भी देगा, दोनों देगा, आपको फंसाएगा। तो यहाँ से अगर हम उत्तम करते हैं तो यहाँ से ई निकलेगा, यहाँ से वो निकलेगा, मिल करके क्या बनाएगा, यो बनाएगा। ती में से ई निकल गया, अत्य बचा, उत्तम में से ये कंडीशन होगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला। आप ध्यान दीजिएगा कि यण स्वर संधि में अधिकतर उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे ये भी एग्जाम्पल यण स्वर संधि का था। अभी मैं लिख दूं अभ्युदय, अभ्युदय, तो इसमें भी मूल शब्द इसका क्या है, उदय है, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अभी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आइए हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग होता क्या है। क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं और आप लोग बताएंगे इसे। देखिएगा, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है कहीं कहीं विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए, या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी देखिएगा अत्यावश्यक शब्द दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे आप आवश्यक मूल शब्द निकाल लेंगे और इसके पहले क्या जुड़ा है। यदि अत है तो उसमें आपको अति ही मिलेगा, यदि अब है तो इसमें आपको अभी मिलेगा। ये सब ट्रिक होते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। ठीक, यदि मैंने लिख दिया कि दुराचार में उपसर्ग क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दे दिया इस तरह से, दुर दे दिया और दुर्पूरा दे दिया, इनमें से दे दिया कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। तो दुराचार शब्द है। तो आपको मैंने बताया कि अगर उपसर्ग चैप्टर को सही करना है आपको, तो सबसे पहले आप मूल शब्द को निकालना समझ लीजिए।
दुराचार में मूल शब्द क्या है? आचार है, और आचार इसमें से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? दुर बचेगा, हलंत वाला। अगर यह ऑप्शन में नहीं है तब आप कोई नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मिनट, देखिएगा क्वेश्चन दे दिया। सब क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, ताकि आपको उन सब क्वेश्चनों को करने में कोई परेशानी ना हो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अलंकार शब्द है, इसमें आपको बताना क्या है कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो सीधे से आप इसमें से मूल शब्द को निकाल लीजिए। कार आपका मूल शब्द है, बचा क्या? आपका बच गया ये। मैंने बताया था, संधि बताया था मैंने आपको संधि में पढ़ाते वक्त, जो आपका अनुस्वार दिखता है उसे आप म बना करके उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर म अनुस्वार जो संधि होती है उसके प्रयोग से कार मूल शब्द होगा, और यहाँ पर अलम शब्द क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन दे दिया स्वयंवर, पूछ दिया किसमें उपसर्ग का प्रयोग है कि प्रत्यय का प्रयोग है। और आप जानते हैं कि प्रत्यय जो शब्द है, शब्दांश है, वह किसी भी मूल शब्द के बाद में प्रयोग होता है, लेकिन उपसर्ग कहाँ प्रयोग होता है? पहले प्रयोग होता है। तो यहाँ पर स्वयंवर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले हमें मूल शब्द को ढूंढना है। मूल शब्द मिल गया, क्या होगा भाई? मूल शब्द स्वयं होगा या वर होगा? वर होगा, क्योंकि स्वयंवर की जो कथा होती है बिना वर के नहीं होता, वर मूल शब्द हो गया भाई। अब इसमें जुड़ा क्या है? इसमें आपका जुड़ा है स्वयं, तो इसमें क्या हो गया? स्वयंवर हो गया। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा आप। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया कि उपसर्ग का प्रयोग विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए भी होता है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे अस्पृश्य। ठीक, अस्पृश्य शब्द दिया है और क्वेश्चन दिया है कि इस शब्द का क्या करना है हमें? इस स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करना होगा? ठीक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, नी दिया हुआ है, अनु दिया हुआ है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देखिए अ दिया हुआ है और को दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि अस्पृश्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए इनमें से किन उपसर्ग का प्रयोग होगा? आप लोग बताएंगे जल्दी से। क्या होगा भाई? देखिएगा, अगर अस्पृश्य शब्द है, विपरीतार्थक शब्द बनाना है, तो अगर हम नी लगाते हैं तो निष्पृश्य हो जाएगा। ऐसा शब्द हमें किसी डिक्शनरी में नहीं मिला। और देखिएगा अनु का प्रयोग अनुस्पृश्य, ये भी गलत है। अस्पृश्य ये सही होगा, यानी कि आपका इसका विपरीतार्थक क्या होगा? अस्पृश्य होगा। ठीक, और देखिएगा क्वेश्चन इसमें है देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपकार, दूसरा दिया हुआ है पढ़ाई, और तीसरा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा दिया है अपनापन, और दिया हुआ है लाभदायक। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, उपकार दिया है, पढ़ाई दिया है, अपनापन दिया है, लाभदायक दिया है। ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको बस इसमें से मूल शब्द निकालते जाना है।
मूल शब्द इसका क्या है? कार। पढ़ाई का मूल शब्द क्या है? पट धातु से बना है, पट हो गया। अपनापन में अपना। लाभदायक में देखिएगा, लाभदायक शब्द तो है लेकिन ना तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग है और ना ही प्रत्यय का प्रयोग है। मूल शब्द तो होगा दायक, मूल शब्द इसमें दायक होगा, लेकिन जो लाभ है वह उपसर्ग नहीं है। बात को ध्यान से सुनिएगा, लाभदायक में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे बच गए, यानी कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, कट गया। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया कि विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है? विद्यालय में भाई कौन सा उपसर्ग है? विद्यालय में कोई उपसर्ग नहीं है, दोनों शब्द के मिलने से एक शब्द बना हुआ है। यार यहाँ पर क्या होता है कि एक मूल शब्द होता है और इसके पहले क्या होता है? एक शब्दांश होता है जो उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। पढ़ाई में पहले ही आ गया पठ, यानी इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई के बाद, पठ के बाद इसमें आई हुआ है, यानी उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं होगा। अब देखिएगा उपकार है, देखिएगा कार है, इसके पहले उप का प्रयोग है, यही ऑप्शन आपका सही। ठीक, वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप बने रहिएगा हमारे साथ, और अगले वीडियो में इससे भी बेटर मैं लेकर के आऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।